राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आप सभी को राधे राधे। आज एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो वृंदावन के संत श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं। उनके विषय में आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले अनिश्चित काल के लिए वो उनकी जो पैदल यात्रा थी, अपने आश्रम तक वो रात्रि के समय में पैदल जाते थे, उस पर अनिश्चित काल के लिए उन्होंने एक आदेश दिया था कि भी वो बंद कर दी गई है। उसके पीछे कई कारण बताए गए थे। तो एनआरआई कॉलोनी की जो महिलाएं थी, उन्होंने एक छोटा सा मतलब आंशिक रूप से एक छोटा सा विरोध किया था। भाई रात्रि में बूढ़े बीमार बच्चे जो हैं उनको परेशानी होती, तो महाराज जी ने उस यात्रा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। जो भगत रात्रि में लाखों की संख्या में महाराज जी के दर्शन के लिए जाते थे, उनको बड़ी निराशा हुई थी। लेकिन एक सच्ची श्रद्धा, एक भक्ति, एक महाराज के प्रति समर्पण भाव लोगों का, तो वो कहीं ना कहीं राधा रानी ने दोबारा से हमारी बात सुनी है और एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आई है। आज जो ये शख्स मेरे साथ बैठे हैं, ये मेरे ही गांव से भाई रविंद्र भारद्वाज जी हैं। ये भी महाराज जी के बड़े ही चाहने वाले, उनके अनुयायी भगत हैं और परसों ही ये वृंदावन से महाराज जी के दर्शन करके आए हैं और अपने साथ में एक बहुत अच्छी खबर भी लेके आए हैं। मैं अब रविंद्र भारद्वाज जी से बात करूंगा इस विषय में। तो रविंद्र जी, पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो रविंद्र जी, जैसे आपने बताया कि आप परसों वृंदावन होके आए हैं जी, और बड़ी ही अच्छी एक न्यूज़ लेके आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताइए कि भाई क्या वो अच्छी न्यूज़ है महाराज जी को लेके। अच्छी न्यूज़ ये है कि महाराज जी की जो पदयात्रा थी वो एक भी दिन के लिए बंद नहीं हुई है, उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है, रास्ता बदल दिया गया है। लेकिन अभी वो जो पदयात्रा थी वो बंद नहीं की गई है एक दिन के लिए। अच्छा, जैसे आप कह रहे हो कि वो एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुई है। हाँ, लेकिन हम यहाँ जैसे अपने वहाँ नहीं हैं, हम यहाँ पे हैं। हमने जो भी टीवी में, न्यूज़ में, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी देखा, तो हमने मतलब एक कोई संदेश भी महाराज जी की साइट की तरफ से आया था कि भाई यात्रा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया जी। तो उस बात में मतलब कितनी सच्चाई है? क्या यात्रा एक भी दिन नहीं रुकी, या अगर यात्रा अब भी कंटिन्यू है तो वो कहाँ से कहाँ तक है? उसमें कोई फेरबदल या बदलाव किया गया है? उसमें फेरबदल किया गया है। पहले महाराज जी जो प्रेम मंदिर की पार्किंग है वाला रोड है, वहाँ से पदयात्रा निकालते थे। अच्छा जी। लेकिन अब जो है, जो परिक्रमा मार्ग है अग्रसेन धर्मशाला के सामने से वहाँ तक महाराज जी गाड़ी में आते हैं और वहाँ गाड़ी से उतरकर फिर पदयात्रा शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल और भी बनता है रविंद्र जी, जैसे उन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, मतलब थोड़ा जी, जी। या तो मैं कहूँ कि भाई जहाँ पे उनका मतलब आंशिक रूप से एक हल्का फुल्का जो विरोध किया गया था, जी, जी। उस जगह को छोड़ के अब उससे आगे से मतलब यात्रा शुरू कर दी। जी, जी, जी। अग्रसेन धर्मशाला तक गाड़ी में आते हैं और उसके बाद पदयात्रा, उस रास्ते कोई अब महाराज जी उस रास्ते अवॉइड कर दिया गया। तो समय में कोई फेरबदल, जैसे पहले तो 2-10 जरूर समय में फेरबदल आया। अब पूजा महाराज जी 3:45 बजे के आसपास आते हैं। अच्छा, पहले तो 2:10 पे या 2:15 बजे वहां से निकलते थे और 3:30 बजे तक केलीकुंज पहुंचते थे। अब 3:45 बजे आते हैं पूजा महाराज जी। तो 3:45 बजे मतलब यात्रा प्रारंभ होती है 4:45। और केलीकुंज तक कितने बजे पहुंचते हैं? वही आधा घंटा मुश्किल लगता होगा। 3:45 से हम मतलब 4:15 मान लें। बस इतना ही है। अच्छा रविंद्र जी, इसमें बीच में एक सवाल और उभर के आता है। जैसे आपने बताया कि भाई महाराज अब थोड़ा सा आगे से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो जैसे पहले जो यात्रा थी उसमें तो जहाँ से वो निकलते थे पूजा महाराज जी, वहाँ से और उनके केलीकुंज तक रंगोलियाँ, फूल, ये सब व्यवस्था, ढोल पटाखे, तो उस का मतलब अभी भी सेम वही प्रोसेस है या कुछ उसमें भी बदलाव किया गया है? नहीं, उसमें मैं 2 रात रहा हूँ अभी,
तो मेरे को ढोल पटाखे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, एकदम सादा नॉर्मल जैसे पद यात्रा होती है। फूल वगैरह, हाँ, फूल की जो आम जो जनता जाती है वो फूल रोड पे जरूर बिछाते हैं, लेकिन ढोल और पटाखे वगैरह की कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला था मेरे को। अच्छा, आप 2 दिन वहां रुके हैं? हाँ जी, हाँ जी। अभी मतलब परसों ही आप कह रहे हो आए हो? जी जी जी। तो 2 दिन में मतलब ढोल या कोई भी शोर जो मतलब एक मुख्य लोगों की थी कि नॉइस पोल्यूशन नहीं है? हाँ, ऐसा मेरे को नहीं देखने को मिला, बिल्कुल नॉर्मल वाली। अच्छा, आदमियों की भीड़ मतलब अभी भी उतनी ही है, या कुछ आदमियों को जैसे ये मन में है कि भाई महाराज जी की यात्रा बंद है, अब तो कुछ कमी आई है भीड़ में? हाँ, कमी आई है उसमें भीड़ में। यानी कि अभी तक पूरे लोगों को पता नहीं है कि भाई यात्रा अभी भी चालू है। वो पहले की अपेक्षा थोड़ी भीड़ में कमी आई है। वो यही था कि भ्रम की स्थिति बनी हुई थी लोगों में कि पदयात्रा शुरू है या बंद है क्या, इस वजह से। लेकिन फिर भी अच्छी खासी भीड़ थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं था। अच्छा, तो ये तो हुई बात यात्रा को लेके। आपने एक बात का और जिक्र किया था कि जो महाराज जी से मिलने की व्यवस्था है, जैसे कीर्तन, सत्संग और एकांतिक वार्तालाप, और मेरे ख्याल से दीक्षा तो एक अलग पार्ट हो गया, वो जो क्या बोलते हैं वो दर्शन के लिए, एकांतिक दर्शन। हाँ जी। 4 तरह के टोकन शायद वहाँ मिलते हैं। वो 4 तरह। तो पहले तो मैं भी जैसे 1-2 बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, पहले तो एक ही जगह पे 4 टोकनों की व्यवस्था थी, लेकिन उसमें भी आप अभी बदलाव बता रहे हैं। बहुत बदलाव हो गया है। तो उसमें और थोड़ा सा दर्शकों को मात्र पूज्य महाराज जी के दर्शन करने हैं, हाँ जी, तो सबसे सुलभ और सहज रास्ता है कि आप रास्ते में परिक्रमा मार्ग पर आप जाके खड़े हो जाइए और महाराज जी के दर्शन हो जाए। अच्छा, जिस तरह से पहले करते थे। अच्छा, अगर जो मात्र दर्शन करने हैं। हाँ जी। अगर आपको एकांतिक में, उसमें कीर्तन में या सत्संग में जाना है, तो उसके लिए आपको रात के 12-1 बजे जाके लाइन में लगना पड़ेगा। जो पहले सुबह 7 बजे लग के लाइन में, हाँ जी, हाँ जी, और जब 9 बजे पूजे महाराज जी सत्संग के बाद चले जाते थे, तब टोकन का वितरण किया जाता था 4 प्रकार के। अब ऐसा नहीं है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है, सत्संग और कीर्तन का टोकन पूज्य महाराज जी के आने से पहले ही वितरण कर दिया जाता है, रात्रि में। तो किस समय वो टोकन देते हैं? वो टोकन 3 बजे से मिलना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आप कह रहे हो पहले ही 12-1 बजे लाइन में लगना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि उस समय तो संख्या इतनी होती लोगों की, फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी, जो लाइन में लगे हैं वो भी हट जाएंगे। तो पूज्य महाराज जी के आने से पहले ही कीर्तन का और सत्संग का दोनों कूपन पहले ही वितरण कर दिया। अच्छा, अब बात करते हैं एकांतिक वार्तालाप का टोकन या एकांतिक दर्शन का, उनके बारे में दर्शकों को और बताइए। एकांतिक के लिए हमें 9 बजे या 8:30 बजे के आसपास हमें केली कुंज जाना पड़ेगा सुबह। अच्छा जी। हाँ जी, तो वो वहाँ पे आपसे बात करेंगे, आपका क्वेश्चन क्या है उस पर वो विचार विमर्श करेंगे, तब आपको कूपन दिया जाएगा। अच्छा, उसके लिए रविंद्र जी पहले जब मैं गया हूँ तो जैसे 7 बजे या 6:30 बजे लाइन में जाके बैठते थे। जी। अभी आप कह रहे हो कि 9 बजे जाना पड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 9 बजे इतनी भीड़ है कि हमारा नंबर ही ना आए? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, 8:30 या 8:45 बजे तक जाएंगे। और पूज्य महाराज जी जब निकल जाते हैं तब आके और जो संत भगवान है वो आके आपसे बात करेंगे, तब आपको कूपन दिया जाएगा। तो मेरी पहचान देखने वाले दर्शकों के लिए और महाराज श्री के चाहने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आज भाई रविंद्र भारद्वाज जी ने हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो उसके लिए रविंद्र जी बड़ा धन्यवाद। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सभी दर्शकों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो ये जानकारी महाराज श्री के जो है चाहने वालों के लिए बड़ी ही एक अच्छी खुशखबरी मैं मानता हूँ कि महाराज, जैसे रविंद्र भाई ने बताया कि अभी भी महाराज श्री की जो रात्रि के दर्शन की यात्रा है वो प्रारंभ है, वो बंद ही नहीं हुई है। हाँ, उसमें कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं। जैसे महाराज श्री थोड़ा सा अभी एक तो समय का बदलाव बताया, जैसे पहले 2:10 15 मिनट पे अपने वहाँ से निकल के केली कुंज तक आते थे, तो उसमें समय परिवर्तन कर दिया गया, भैया वो 3:45 बजे आते हैं। दूसरा, मार्ग थोड़ा सा मतलब आगे से शुरू कर दिया जो पद यात्रा थी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महाराज श्री से मिलने वाले हैं उनके लिए एक टोकन की व्यवस्था होती है। जो बार बार वृंदावन जाते होंगे उनको शायद पता भी होगा, तो टोकन की टाइमिंग में भी चेंज कर दिया गया है। टोकन की जो टाइमिंग है दर्शन और एकांतिक दर्शन और एकांतिक वार्तालाप, वो तो सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ही जब महाराज श्री वहाँ से चले जाते हैं, तो उसके बाद उनके जो पार्षद कह लो या मतलब उनके जो
परिकर हैं वो मतलब वितरण करते हैं। लेकिन जो कीर्तन और सत्संग का टोकन है उसका समय पूर्णतः बदल दिया गया है। वो रात्रि के समय 3 बजे महाराज श्री के आश्रम में आने से पहले उनका वितरण कर दिया जाता है। तो उसके लिए आपको 1-2 बजे मतलब लाइन में पहले ही लगना पड़ेगा। तो इस सभी जानकारी के लिए मैं रविंद्र भाई का एक बार और धन्यवाद करूंगा, और मेरी पहचान देखने वाले और महाराज श्री के सभी चाहने वाले भक्तों को जय श्री राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।